नमस्कार, मैं होशना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है अहम बात का। रक्षाबंधन से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहनों और बेटियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल आज सीएम योगी यूपी के अंबेडकर नगर जनपद पहुंचे, जहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,000 से अधिक नौजवानों को भर्ती करने की परीक्षा होने जा रही है। 60,000 भर्ती एक साथ इससे पहले कभी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि याद रखना, इसमें से भी 20% बेटियों की भर्ती करेंगे ताकि वे सड़कों पर शोहदों का ठीक से उपचार कर सके। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना ही चाचा भतीजा की वसूली गैंग बताते हुए भी हमला बोला कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। वह समय गया जब नौकरी निकलती थी और चाचा और भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे, उनका गैंग वसूली के लिए निकल पड़ता था। बहन और भाइयों, आज कोई आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। अगर कोई करने का दुस्साहस करेगा तो आप मान करके चलिए कि उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करवा करके उसको गरीबों में वितरण करने का काम करवा देंगे। दरअसल यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी युवाओं को अपने पक्ष में करने में पूरी तरह से जुटी है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ मैदान में है। अभी तक चुनावी माहौल को गरमाने में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन इसी बीच लोकसभा चुनाव में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स के जरिए यूपी की राजनीति में साइकिल दौड़ाने वाले अखिलेश यादव एक बार फिर माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए मैदान में उतर गए हैं। दरअसल यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला बड़े लंबे समय से चल रहा था। अब कोर्ट से योगी सरकार को एक तगड़ा झटका लगा। वही कोर्ट के फैसले का अखिलेश यादव ने स्वागत करते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मुझे उम्मीद है जो बच्चों की मांग है उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, उनको हक मिलेगा। जो उनकी आरक्षण की लड़ाई थी, जो भेदभाव का सूची बनाई थी सरकार ने, हमें उम्मीद है कि उन बच्चों को न्याय मिलेगा। उन बच्चों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है। शायद इतना बड़ा आंदोलन, इतने लंबे समय तक आंदोलन किसी ने नहीं किया होगा जितना 69,000 वाले शिक्षक भर्ती वालों ने किया है। उन्हें कहाँ नहीं परेशान होना पड़ा। त्योहार रहे होंगे तो वो लखनऊ में धरने पे बैठे थे। कई त्योहारों पे उन्हें अपमानित करने का काम किया गया। मुख्यमंत्री आवास गए अपनी बात को कहने के लिए, उन्हें अपमानित होना पड़ा। मंत्रियों के यहाँ गए, वहां अपमानित होना पड़ा। हम लोगों से जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सबसे अलग अलग समय पे अलग अलग ग्रुप मिला है। आज उन्हें न्याय मिला है। हमें उम्मीद है कि सरकार उनका न्याय देगी, उनके साथ नाइंसाफी नहीं करेगी और सरकार ये भी आगे ध्यान रखेगी कि इस तरह का भेदभाव किसी के साथ नहीं हो। तो वहीं उत्तर प्रदेश में 69,000 प्राइमरी टीचरों की भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने एक अहम फैसला सुनाते हुए पूरी मेरिट लिस्ट को ही रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए, जिसमें बेसिक शिक्षा नियमावली और आरक्षण नियमावली का पालन हो। बता दें कि अभ्यर्थियों ने पूरी भर्ती पर सवाल उठाते हुए 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाला का आरोप लगाया था। दरअसल अखिलेश सरकार में 1.72 लाख शिक्षा मित्र को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित कर दिया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने नए सिरे से सहायक शिक्षकों की भर्ती का आदेश दिया था। फिर यूपी सरकार ने सबसे पहले 68,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती की। ये भर्ती भी सवालों के घेरे में आई और सीबीआई ने मामले की जांच की। अब चलिए आपको बताते हैं ये आंकड़े ग्राफिक्स के जरिए। 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाला, तो वहीं 70% अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण पे हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष का पक्ष बताते हैं आपको, जबकि 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए था, तो वहीं सरकार का पक्ष 12,360 पद देने थे।
दूसरी तरफ एससी वर्ग के साथ ऐसा हुआ था, तो वहीं सरकार का पक्ष है कि 70% अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण से हुआ है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि ओबीसी वर्ग को महज 3.86% आरक्षण मिला, तो सरकार का पक्ष है 31,000 से ज्यादा वोट मिले। वहीं अभ्यर्थियों का आरोप कि 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए था, तो सरकार का पक्ष की 18,598 मेरिट के आधार पर होना चाहिए था। तो वहीं अभ्यर्थियों का ये आरोप था कि ओबीसी वर्ग को महज 3.86 मिले थे, जबकि 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए था। तो वहीं सरकार का पक्ष था कि 18,598 मेरिट के आधार पर चयनित हुए थे। इसके अलावा अभ्यर्थियों का आरोप कि 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाला, तो वहीं सरकार का पक्ष 70% आरक्षण थे। ओबीसी वर्ग को महज 3.86% आरक्षण मिला, तो वही पक्ष था कि 31,282 मिले। सरकार का पक्ष था कि 12,360 आरक्षित पदों पर ही चयनित हुई थी। वही अभ्यर्थियों का कहना कि एससी वर्ग के साथ ऐसा भी हुआ है। सरकार का पक्ष था कि 70% अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण से हुआ। ओबीसी वर्ग को महज 3.86% आरक्षण मिला, तो 31,228 ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिला, ये सरकार का पक्ष था। आरोप था कि 27% आरक्षण मिला, तो वही सरकार का पक्ष था कि 18,598 मेरिट के आधार पर चयनित हुए थे। आरोप था कि 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाला हुआ, तो पक्ष था 70% अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण से हुआ था। आरोप था ओबीसी वर्ग को 3.86% आरक्षण मिला, तो पक्ष था कि 12,360 आरक्षित पदों पर ही चयनित हुए थे। वही हाई कोर्ट के इस फैसले पर अखिलेश यादव का एक ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर ये ट्वीट किया है। उन्होंने बताया कि भाजपा की ये कड़ी निंदा की है कि भाजपा की तरफ से ये हार हुई है। आखिरकार भाजपा घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकार साबित हुई है। 69,000 शिक्षक भर्ती, यही उनकी मांग है। निष्पक्ष नियुक्तियां संभव हो सके और प्रदेश में भाजपा काल में बाधित हुई शिक्षा व्यवस्था पुनः पटरी पर आ सके। हम नई सूची पर लगातार निगाह रखेंगे और किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई हकमारी या नाइंसाफी ना हो, ये सुनिश्चित करवाने में कंधे से कंधा मिलाकर अभ्यर्थियों का साथ निभाएंगे। ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। तो वहीं दूसरी तरफ मायावती ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपना काम निष्पक्षता और ईमानदारी से नहीं किया। इस मामले में उनका कहना है कि यूपी में 2019 में चयनित 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की चयनित सूची को रद्द करके 3 महीने के अंदर नई सूची बनाने के हाईकोर्ट के फैसले से ये साबित होता है कि सरकार ने अपना काम निष्पक्षता और ईमानदारी से नहीं किया। इस मामले में खासकर आरक्षण वर्ग के पीड़ितों को न्याय मिलना सुनिश्चित हो। मायावती ने ये ट्वीट किया है। मायावती और अखिलेश यादव का ये ट्वीट आया है। उनका कहना है कि सरकार ने इस मामले में निष्पक्षता नहीं दिखाई। ये सरकार की हार है जिन्होंने युवा के साथ अन्याय किया है। उनका कहना है कि 69,000 अभ्यर्थियों के साथ भाजपा सरकार ने अन्याय किया है और हाईकोर्ट के इस फैसले का सभी ने समर्थन किया है। मुझे उम्मीद है जो बच्चों की मांग है उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, उनको हक मिलेगा। जो उनकी आरक्षण की लड़ाई थी, जो भेदभाव का सूची बनाई थी सरकार ने, हमें उम्मीद है कि उन बच्चों को न्याय मिलेगा। उन बच्चों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है। शायद इतना बड़ा आंदोलन, इतने लंबे समय तक आंदोलन किसी ने नहीं किया होगा जितना 69,000 वाले शिक्षक भर्ती वालों ने किया है। उन्हें कहाँ नहीं परेशान होना पड़ा। त्योहार रहे होंगे तो वो लखनऊ में धरने पे बैठे थे। कई त्योहारों पे उन्हें अपमानित करने का काम किया गया। मुख्यमंत्री आवास गए अपनी बात को कहने के लिए, उन्हें अपमानित होना पड़ा। मंत्रियों के यहाँ गए, वहाँ अपमानित होना पड़ा। हम लोगों से जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सबसे अलग अलग समय पे अलग अलग ग्रुप मिला है। आज उन्हें न्याय मिला है। हमें उम्मीद है कि सरकार उनका न्याय देगी, उनके साथ नाइंसाफी नहीं करेगी और सरकार ये भी आगे ध्यान रखेगी कि इस तरह का भेदभाव किसी के साथ नहीं हो।
तो इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें लखनऊ से, जहां शिक्षक भर्ती मामले से एक जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कल लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ इसको लेकर बैठक करने वाले हैं। ये बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं प्राइम टीवी के माध्यम से, जहां सीएम योगी कल बैठक करने वाले हैं। सीएम शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ ये बड़ी बैठक करेंगे। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको दिखा रहे प्राइम टीवी के माध्यम से, जहां शिक्षक भर्ती मामले को लेकर चर्चा की जाएगी। और इसी पे आपको बता दें कि टीचर भर्ती मेरिट लिस्ट की रद्द हो गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ अफसरों और अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा करेंगे। हाई कोर्ट ने मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अब इसी को लेकर कल बैठक करेंगे, जिसमें सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे। बता दें कि शिक्षक भर्ती मामले से ये जुड़ी खबर, जहां कल सीएम योगी बैठक लेने वाले हैं। तो वहीं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देने